हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे जैन दर्शन की आचार्य मीमांसा के बारे में। तो जो जैन दर्शन है वह क्या कहता है, मनुष्य के जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है, मोक्ष की प्राप्ति करना ही उसके जीवन का अंतिम उद्देश्य है। इस प्रकार यदि हम कहें तो मोक्ष से आशय क्या है, अपनी आत्मा को कर्म बुद्ध से मुक्त कर उसे शुद्ध बुद्ध एवं मुक्त रूप प्रदान करना। इसके बारे में हम पहले जान चुके हैं कि शुद्ध आत्मा कौन है और बद्ध आत्मा कौन है। तो मनुष्य कैवल्य प्राप्ति तब तक नहीं कर सकता है जब तक वह बंधनों में जकड़ा रहता है। जब वह बंधनों में जकड़ा रहता है तो वह सांसारिक मोह माया में भटकता रहता है और वह मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाता है। किंतु जब वह इस सांसारिक मोह माया से, बंधन से मुक्त होकर मुक्त आत्मा बनता है तो वह मोक्ष यानी कैवल्य की प्राप्ति करता है। तो मनुष्य क्या करता है, इस संसार में रहते हुए कई प्रकार के बंधनों में जकड़ा रहता है, जो है कर्म बंधन, कषाय बंधन, भाव बंधन और द्रव्य बंधन। तो कर्म बंधन क्या होता है, कर्म बंधन वह बंधन है जो अपने कर्म फल के अनुसार, यानी जो जीव है वह जैसे कर्म करता है उसके अनुसार ही क्या करता है, जीव विभिन्न योनियों में जन्म लेता है। उसका जन्म किस प्रकार, कहाँ होगा, इसको कौन नियंत्रित करता है, जीव के कर्म फल इसको नियंत्रित करते हैं। तो ये होता है उसका कर्म बंधन, यानी कर्मों के अनुसार बंध कर ही जीव क्या करता है कि संसार में बार बार अलग अलग योनियों में जन्म लेता है। नेक्स्ट है कषाय बंधन। कषाय बंधन क्या है, क्रोध, माया, लोभ और मोह, ये जो कुप्रवृत्तियां हैं ये क्या करती हैं, जीव को बंधन में डालती हैं। व्यक्ति के अंदर जो संवेग होते हैं उन संवेगों के अनुसार उसको क्रोध आता है, वह सांसारिक मोह में भटकता है, माया में पड़ता है और इन्हीं लोभ मोह माया के कारण वह बद्धात्मा बन जाता है। नेक्स्ट है भाव बंधन। भाव बंधन क्या होता है, जो मन में दूषित भाव उत्पन्न होते हैं वह क्या होते हैं, भाव बंधन होते हैं। वह दूषित भाव मनुष्य को इस संसार में भटकाते रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा द्रव्य बंधन। द्रव्य बंधन जीव का पदार्थों के प्रति आकर्षण होना। हमने द्रव्य के बारे में जाना, द्रव्य कौन कौन से थे, हमने कल इसके पहले अपने वीडियो में द्रव्य के बारे में पढ़ा था। द्रव्य आस्तिकाय, अनास्तिकाय, उसका रिवीजन किया गया जीव अजीव में। इस प्रकार कहें तो जो जीव का पदार्थों के प्रति आकर्षण है वही द्रव्य बंधन है। तो बंधन की व्यवस्था में जीव और पदार्थ क्या होते हैं, एक दूसरे में इस प्रकार प्रविष्ट हो जाते हैं कि वह भूल जाते हैं कि उनको मोक्ष की प्राप्ति भी करनी है। वह इस प्रकार मिल जाते हैं जैसे कि दूध में जल मिलाने से दूध में जल का समावेश हो जाता है, उसी प्रकार जीव इस संसार में रहते हुए सांसारिक मोह माया में
भटक जाता है। जब जीव और अजीव के संयोग की स्थिति समाप्त हो जाती है तो जीव कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है और उसे ही जैन दर्शन मोक्ष या कैवल्य कहता है। तो जैन दर्शन में कैवल्य की प्राप्ति के लिए जीव को त्रिरत्न का पालन करना होता है, तभी वह कर्म बंधन से मुक्त होता है। तो ये जैन दर्शन में त्रिरत्न जो है वह कौन से हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान क्या होता है? जो तीर्थकर है, जो विद्वान पुरुष है, तीर्थकर है, उनके द्वारा प्रतिपादित शास्त्र और सिद्धांतों का जो यथार्थ अनुभव है वो क्या है? सम्यक ज्ञान, यानी सच्चे ज्ञान को ग्रहण करना है। तभी क्या होगा? यानी जो वो तीर्थकर हमको ज्ञान दे गए हैं वही सच्चा ज्ञान है और उस ज्ञान को ग्रहण करने से ही हमको क्या होगा? मोक्ष की प्राप्ति होगी, वही सम्यक ज्ञान होगा। नेक्स्ट है सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन क्या कहता है कि जो तीर्थकर है हमारे, उनके दिए हुए उपदेशों के प्रति हमको कैसा श्रद्धा पूर्ण भाव रखना है। जो तीर्थकर ने हमको उपदेश दिए हैं उसी श्रद्धा भाव को जैन दर्शन सम्यक दर्शन कहता है। यानी उनके उपदेश ही क्या है? सच्चा दर्शन है। हमको उन्हीं का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट है सम्यक चरित्र। तो सम्यक चरित्र के अंतर्गत कहते हैं कि सम्यक दर्शन से ही सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। केवल सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त नहीं होता है। यानी जो ज्ञान तीर्थकरों ने हमको दिया है, जो दर्शन उन्होंने हमें दिया है, जो उपदेश दिए हैं, उनको केवल हासिल कर लेने से क्या होगा? मतलब उनका ज्ञान केवल प्राप्त कर लेने से ही हमारा उद्धार नहीं हो सकता है, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। उसके लिए क्या करना होगा हमको कि उनके दिए ज्ञान और दर्शन को अपने जीवन में उतारना होगा, उसका आचरण करना होगा, तभी हमको मोक्ष की प्राप्ति होगी और इन कर्म बंधनों से मुक्ति मिलेगी। सम्यक चरित्र के लिए जैन दर्शन में सम्यक चरित्र के लिए जैन दर्शन 5 महाव्रतों का पालन करने और 4 कषायों के त्याग पर जोर देता है। जैन दर्शन कहता है कि सम्यक चरित्र का पालन करने के लिए हमें 5 महाव्रत सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। इसके साथ ही साथ ये बंधन, कर्म बंधन, कषाय बंधन, भाव बंधन और द्रव्य बंधन, इन बंधनों को त्यागना होगा, तभी हमको मोक्ष की प्राप्ति होगी और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो जो 5 महाव्रत जैन धर्म में बताए गए, सत्य का अर्थ है विचार, वाणी तथा व्यवहार में सत्य का पालन करना। यानी हमको अपने विचारों में सत्य को ग्रहण करना है और असत्य का त्याग करना है।
यानी जो मिथ्या वचन है, गलत वचन है, उनका हमको परित्याग करना है। अहिंसा, अहिंसा का अर्थ है मन, वचन तथा कर्म से किसी भी प्राणी को कष्ट या पीड़ा न पहुंचाना और ना ही किसी पर हिंसा करना। आस्तेय, आस्तेय का अर्थ है वस्तु अथवा विचार किसी की भी चोरी नहीं करनी है। यानी ना तो हमको किसी की वस्तु की चोरी करनी है, किसी के भी किसी सामान की चोरी नहीं करनी है, इसके साथ ही साथ किसी के विचारों की भी चोरी नहीं करनी है। हमको अपने विचार देने हैं, यानी आस्तेय का पालन करना है। नेक्स्ट है हमारा अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ है आवश्यकता से अधिक किसी भी सामग्री का संग्रह न करना। यानी हमको जितनी आवश्यकता है उतनी ही वस्तु का हम संग्रह करेंगे, अधिक वस्तु का संग्रह नहीं करेंगे ताकि वह वस्तु किसी दूसरे के भी काम आ सके। नेक्स्ट है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य इंद्रियों भोग पर नियंत्रण के साथ ही सभी वासनाओं, कामनाओं का त्याग करना, ये ब्रह्मचर्य कहता है। यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखना है और अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखते हुए हमको सांसारिक मोह माया को त्याग कर अपनी वासनाओं, अपनी कामनाओं को नियंत्रित करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना है। तो इस प्रकार सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र में परस्पर आपस में घनिष्ठ संबंध है। चरित्र के उन्नत होने से, यानी चरित्र के ऊंचे होने से ही ज्ञान और दर्शन भी ऊंचे हो जाते हैं। जब हमारा चरित्र अच्छा होता है तो उससे हमारा ज्ञान भी अच्छा होता है। तो जो हमारा जैन दर्शन है वो मनुष्य को सत जीवन की ओर यानी मोक्ष की ओर प्रवृत्त करता है। इसके साथ ही साथ जैन दर्शन के कुछ मूल सिद्धांत हैं जिनके बारे में हम जान लेते हैं। जैन दर्शन अनीश्वरवादी दर्शन है। इसके बारे में हम पहले भी जान चुके हैं कि जैन दर्शन ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है, वह ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है, इसलिए इसको अनीश्वरवादी दर्शन कहते हैं। यह कहता है कि तीर्थंकरों की उपासना तथा आराधना करो, क्योंकि तीर्थंकर ही मुक्त जीव है। इनका ज्ञान कैसा है? अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है इनका, इनके अंदर अनंत शक्ति है और इसी के द्वारा हमको अनंत सुख की प्राप्ति होगी। नेक्स्ट है हमारा जैन दर्शन अनेकांतवादी दर्शन है। इसके बारे में भी हम पहले जान चुके हैं कि जैन दर्शन क्या कहता है, संसार की सभी वस्तुओं को क्या कहता है कि उसमें अनेक गुण और धर्म है। या इस संसार में अनेक वस्तुएं हैं और उनमें प्रत्येक वस्तु में क्या है? अनंत धर्म भी है। अनंत जीवों से यह संसार परिपूर्ण है। तो जिस प्रकार अनेक जीव होते हैं उसी प्रकार अनेक आत्माएं भी होती हैं। तो हमको यह दर्शन अनेकांतवादी
दर्शन है। नेक्स्ट है द्रव्य संबंधी अवधारणा। तो जैन दर्शन की द्रव्य संबंधी अवधारणा है, यह कहता है कि समस्त संसार जीव और अजीव द्रव्यों से मिलकर बना है। जीव क्या है? जीव चेतन तत्व है, शरीर युक्त तत्व है, जबकि अचेतन जड़ तत्व है। तो इस जीव में 4 प्रकार की पूर्णताएं पाई जाती है, जिनको हम अनंत चतुष्टय कहते हैं। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए अनंत चतुष्टय का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। अनंत चतुष्टय का पालन करने से ही हमको मोक्ष की कैवल्य की प्राप्ति होगी। जो तीर्थकर हैं वो कैसे हैं? उन्होंने अनंत चतुष्टय का पालन किया और मोक्ष की प्राप्ति की है। उनका ज्ञान ही कैसा है? अनंत ज्ञान है। जब हम अनंत चतुष्टय का पालन करेंगे तो हमको अनंत ज्ञान की प्राप्ति होगी, अनंत दर्शन की प्राप्ति होगी, और उस अनंत दर्शन से अनंत शक्ति की प्राप्ति होगी, और जब अनंत शक्ति की प्राप्ति होगी तो अनंत सुख की भी प्राप्ति होगी, और उससे क्या होगा? हमको कैवल्य की प्राप्ति होगी। नेक्स्ट है कर्म की अवधारणा। जैन दर्शन कहता है कि जीव अपने कर्म फल के अनुसार ही इस संसार में बंधनों में बंधा रहता है। यानी कर्म फल के अनुसार ही जीव अनेक योनियों में जन्म लेता है और इस संसार में बंधनग्रस्त रहता है, यही भटकता रहता है। जीव इस संसार में जो कुछ भी पाता है वह सब कैसे पाता है? अपने कर्मों के फल के अनुसार वह प्राप्त करता है। जैन दर्शन के अनुसार ईश्वर व्यक्ति के भाग्य का निर्माण नहीं करता है, बल्कि व्यक्ति के भाग्य का निर्माण कौन करता है? उसके कर्म फल करते हैं। तो कर्म फल की क्या अवधारणा है कि जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल की प्राप्ति होगी। उसी के अनुसार इस संसार से बंधनों से मुक्ति मिलेगी। यानी अपने शुभ और अशुभ का निर्माण कौन करता है? स्वयं जीव अपने कर्म फल के अनुसार ही करता है। नेक्स्ट है मोक्ष की अवधारणा। तो जैन दर्शन क्या कहता है कि मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य क्या है? कैवल्य यानी मोक्ष की प्राप्ति है। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए जीव को अपने शुद्ध रूप में प्रकाशित होना पड़ता है। यानी क्रोध, लोभ, मोह, माया, इन कुवृत्तियों को, इन कषायों को, इन बंधनों को त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना पड़ता है। जैसे अगर हम कहें तो जीव जो है वह किसके कारण? अज्ञानता के कारण ही क्या करता है? इस संसार में यानी पुद्गल में प्रभावित होता रहता है, पुद्गल से, और उन कर्म का जीव के साथ संयुक्त हो जाना ही क्या है? उसको बंधनों में बांध देता है। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए जीव को क्या करना पड़ेगा? त्रिरत्नों का पालन करना पड़ेगा, 5 महाव्रतों का पालन करना पड़ेगा, और जो कर्म बंधन है, कषाय बंधन है, भाव बंधन है, द्रव्य बंधन है, इनका त्याग करना पड़ेगा।
और जब इनका त्याग कर देगा जीव तो क्या होगा? त्रिरत्नों का अनुसरण करने से उसके कर्मों यानी जीव के कर्मों का बहाव रुक जाता है, जिसे जैन दर्शन क्या कहता है? शवर कहता है। और इसके बाद क्या होता है? जो जीव में पहले से कर्मफल प्राप्त है, यानी पूर्व जन्म के कर्मों के जो प्राप्त है वो क्या होते हैं? वो कर्मफल उसके धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। इन समाप्त होने वाले कर्मों को निर्जरा कहते हैं। तो जब जीव पुद्गलों से रहित हो जाती है, यानी इस बंधनों से मुक्त हो जाती है, तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। कर्म का जीव से कैसा संयोग बंधन है, और वियोग जो है वो कहाँ पहुंचाता है? वो व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाता है, वही उसको मोक्ष के मार्ग पर पहुंचाता है। कैवल्य प्राप्त होने के पश्चात जीव का क्या करता है? ये जो सांसारिक तमाम प्रकार की योनियों में जन्म लेता है, वो क्या होता है? वहां से मुक्ति पा जाता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और वह सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार मोक्ष की प्राप्ति होने पर जीव को अनंत चतुष्टय की प्राप्ति होती है, अनंत ज्ञान की प्राप्ति होती है। जीव सांसारिक आवागमन से मुक्त हो जाता है। इसी को जैन दर्शन अनंत चतुष्टय की संज्ञा देता है। मोक्ष की प्राप्ति होने पर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार ये जैन दर्शन के मूल सिद्धांत है। और अब हमने जैन दर्शन की तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा के बारे में जान लिया।